क्या सच में भगवान होते हैं? यह सिर्फ हमारे पूर्वजों की कहानियां हैं? यह सिर्फ हमारे मानसिक सोच का नतीजा है? क्या इस संसार को कोई अद्भुत शक्तियां चला रही हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में आपको 10 ऐसे साक्ष्य दिखाने जा रहे हैं जो कि साबित कर देंगे कि भगवान मौजूद हैं इस धरती पर। तो चलिए इस यात्रा पे निकलते हैं और जानते हैं भगवान होने के जिंदा साक्ष्य। पहला प्रमाण, रावण का महल। श्रीलंका में रावण का महल आज भी भगवान के होने का साक्ष्य है। जब हनुमान जी ने इस महल को जलाया तो ये काले रंग का हो गया था। इसके अवशेष आज भी श्रीलंका में मिलते हैं और ये प्रमाणित करते हैं कि अगर रावण का महल था तो भगवान श्री राम भी इस धरती पर आए थे। भगवान होने का दूसरा प्रमाण है द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, लेकिन आज भी इसके अवशेष समुद्र के नीचे हैं। पुरातत्व विभाग ने इस पुराने शहर के अवशेष खोजे हैं जो द्वारका नगरी होने का प्रमाण है। आधुनिक पुरातात्विक और समुद्री विज्ञान के अध्ययन से ये ज्ञात हुआ है कि गुजरात तट के पास समुद्र के नीचे एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। ये खोज भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। सन 1980 में शुरू हुई इस खोज में प्राचीन ढांचों और संरचनाओं के अवशेष मिले हैं जिन्हें द्वारका नगरी का प्रमाण माना जाता है। पृथ्वी पे भगवान के होने का तीसरा प्रमाण जगन्नाथपुरी का मंदिर। भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर अपने चमत्कारों के लिए मशहूर है। इस मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और इसका ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये भगवान जगन्नाथ के चमत्कारी अस्तित्व का साक्षात प्रमाण है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर कभी भी कोई पक्षी नहीं बैठता है। आमतौर पर इतना ऊंचे और विशाल शिखर पर पक्षी बैठते हैं, लेकिन इस मंदिर पर कभी ऐसा नहीं देखा गया। ये बात भक्तों के लिए भगवान जगन्नाथ की दिव्यता और चमत्कारिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। और अद्भुत चमत्कार ये भी है, मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जबकि ध्वज को हवा की दिशा में लहराना चाहिए, मगर ये नियम यहाँ उलट जाता है। ये घटना भी भगवान जगन्नाथ की शक्ति और चमत्कार का प्रतीक मानी जाती है। भगवान होने का चौथा प्रमाण, राम सेतु। रामायण महाकाव्य के अनुसार भगवान राम ने सीता को रावण से छुड़ाने के लिए श्रीलंका पर आक्रमण किया था। हालांकि समुद्र ने उन्हें अपना रास्ता पार करने से रोक दिया था। तब भगवान राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें एक पुल बनाने का वरदान दिया। राम ने सेना के साथ मिलकर पत्थरों को समुद्र में फेंकना शुरू किया और धीरे धीरे एक पुल बन गया, जिससे भगवान राम और उनकी सेना श्रीलंका तक पहुंच सके। राम सेतु, जिसे भगवान राम और वानर सेना ने लंका पहुंचने के लिए बनाया था, आज भी समुद्र में मौजूद है। ये सेतु न केवल प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि भगवान के होने का ऐतिहासिक प्रमाण भी है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के मुन्नार द्वीप के बीच स्थित है। भगवान होने का पांचवा प्रमाण, पानी में तैरते पत्थर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने इस पुल का निर्माण अपने सेना के साथ मिलकर किया था। इन पत्थरों में भगवान राम का आशीर्वाद माना जाता है, जिसके कारण ये पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं। और सुनामी के बाद कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे और वो पत्थर आज भी तैरते हैं। भगवान होने का छठा प्रमाण, लिपाक्षी पद चिन्ह। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लिपाक्षी मंदिर में हनुमान जी के पद चिन्ह मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां हनुमान जी ने जटायु से मिलने के बाद अपने पद चिन्ह छोड़े थे। यह आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। लेपाक्षी मंदिर में एक विशाल पद चिन्ह है, जिसे अक्सर हनुमान जी का माना जाता है। यह पद चिन्ह मंदिर के प्रांगण में स्थित है और इसकी विशालता और गहराई देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। सातवां भगवान होने का प्रमाण, भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा प्रमाण शिव महापुराण है। इस पवित्र ग्रंथ में भगवान शिव के जीवन और उनके चमत्कारों का वर्णन है।
शिव महापुराण में वर्णित सभी तीर्थ स्थल और पवित्र स्थानों का उल्लेख आज भी वास्तविकता में धरती पर मिलता है। यह स्थान भगवान शिव की महिमा और उनके दिव्य अस्तित्व का साक्षात प्रमाण माना जाता है। इन पवित्र स्थानों पर जाने वाले भक्त भगवान शिव की उपस्थिति और उनकी अलौकिक शक्ति को अनुभव कर सकते हैं, जिससे यह स्थल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भगवान होने का 8वां प्रमाण, कैलाश पर्वत। इस पर्वत को भगवान शिव का धाम माना जाता है। यह पर्वत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और रहस्यमय स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि यह भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान है। इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाना असंभव माना जाता है और अब तक कोई भी व्यक्ति इस पवित्र पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच सका है। जो भी इस पवित्र पर्वत पर जाने की कोशिश करता है उसे असाधारण और अलौकिक अनुभव होते हैं, जिससे वह वापस लौट नहीं पाता। कैलाश पर्वत की यह अनोखी स्थिति इसे भगवान शिव के अलौकिक धाम का प्रमाण बनाती है, जो उनकी दिव्यता और शक्ति को दर्शाता है। भगवान होने का 9वां प्रमाण, उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर भगवान भैरव की शक्ति का प्रमाण है। यहाँ पर मंदिरापान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और इसका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ सका। अंग्रेजों ने इस मंदिर की खुदाई भी की थी, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। काल भैरव की शक्तियाँ और चमत्कार आज भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। भगवान होने का 10वां प्रमाण, शनि शंगीणापुर। महाराष्ट्र के शंगीणापुर में स्थित शनिदेव मंदिर एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान है। यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं होते, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि शनिदेव स्वयं उनकी रक्षा करते हैं और इस पूरे क्षेत्र में कोई चोरी जैसी घटना भी कभी नहीं होती। यह परंपरा और आस्था शंगीणापुर को एक असाधारण स्थान बताती है, जिससे शनिदेव की उपस्थिति और शक्तियों का स्पष्ट प्रमाण माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु शनिदेव की कृपा और उनके चमत्कार का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान के होने के 10 प्रमाण। इन सभी प्रमाणों ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि भगवान सच में हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। आस्था और विश्वास की ताकत को कभी भी कम मत समझिए, क्योंकि यह जीवन में चमत्कार लाने की शक्ति रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम और भी अद्भुत जानकारियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।